गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मदरबोर्ड की जो एक एक पार्ट्स हैं उस पार्ट्स पे डीपली एनालिसिस कैसे करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड आपका ऐसा दिखता है। ये वो बोर्ड है जो कंप्यूटर में सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सर्किट बोर्ड वो बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में सारे प्रकार के यंत्रों को एक जगह पर रखता है और उससे काम लेने की बखूबी कोशिश करता है। इस कोशिश में पहली चीज़ जो होगी वो ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये पूरा बोर्ड आपका सर्किट बोर्ड कहलाता है, ठीक, जो सर्कुलेट करता है। बॉडी में सर्कुलेशन फैलता है, खून प्रवाहित होता है, तो किससे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। पूरी बॉडी उस पर क्या करती है? सर्कुलेट कर रही होती है। आपका जो ब्लड ऑक्सीजन होता है वो आपका हार्ट पंप करता है, रिफाइन करता है, यस और नो। वैसे ही ये मदरबोर्ड भी जो होता है आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को जो आप माउस से, कीबोर्ड से, माइक से कंप्यूटर के अंदर डालते हो, जगह जगह पे इस्तेमाल होकर के, रिफाइंड होकर के एज आ आउटपुट मॉनिटर से, प्रिंटर से आपको रिजल्ट पे दिखता है। चलिए आइए देखते हैं बारी बारी से। ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं येलो वाला, रैम स्लॉट है। अब ये रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बेटा? ये मेमोरी वो मेमोरी होती है जो होती तो टेम्पोरेरी है, सेव तो नहीं करती है, बट सारे फंक्शंस को रन कराने का जिम्मेदारी इसकी होती है। आप कोई भी एप्लीकेशन जब चाहते हैं खोल लेते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पहले आपको नोटपैड खोलना है, फिर आपको एक्सेल खोलना है, फिर उसके बाद आप गूगल खोल पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप उस फंक्शन को विंडो आर दबाते हैं, उस पर उसका निक नेम डालते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों? आप जब किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ लिखते हैं तो लिखते वक्त सेव नहीं करते हैं, वो टेम्परेरी मोड में रहता है। लाइट चले जाने तक, लाइट के जाते ही वो क्या होता है, वो टेम्परेरी मेमोरी आपका इरेज हो जाती है, यानी कमांड्स आपके इरेज हो जाते हैं। प्रोग्राम को चालू कराना, रन कराना और रिफ्रेश करना, उस पर काम करने को ही रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये रैम स्लॉट किस लिए दिया है? यहाँ पे दो दिए हैं, पता है आप सब लोगों को। आपने एक में चिप लगा लिया रैम का, 8 GB 16 GB यूज़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि रैम की वजह से हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो गई है, हमारा जो एप्लीकेशन खुलने का जो टाइम ले रहा है वो बहुत टाइम ले रहा है, हमको और तेज़ अपना काम कराना है। क्योंकि भाई प्रोग्राम को खोलने का ही काम इसका होता है, और आपने क्लिक किया कि हमारा वो MS वर्ड नोटपैड खुल जाए, खुलने में ही टाइम लग रहा है। तो आप क्या चाहोगे? प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना चाहोगे। उसके लिए आप एक रैम का स्लॉट और दिया, एक्सपेंडेबल करोगे। क्या करोगे? इस स्लॉट में मदरबोर्ड को खोल के निकालोगे CPU कैबिनेट से, एक चिप और ख़रीदोगे रैम 4 GB 8 GB, और ला के यहाँ पर भी लगा दोगे, यहाँ पे भी लगा दोगे। क्लियर है? तो रैम क्या हो गया? एक्सपेंडेबल हो गया। रैम का यूज़ क्या है सर? रैंडमली किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, उसके भीतर जाने के लिए, उसको आप रैम बोलते हो। उस रैम को आप अपने ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हो। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब देखते हैं इसके बाद से ये क्या है? PCI स्लॉट। PCI स्लॉट वो स्लॉट होता है जो आपके अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को भी जोड़ने के काम आता है। मान लीजिए आपको कोई और चिप इसमें ऐड करनी है, मान लीजिए आपको इसमें ग्राफिक्स ऐड करनी है। ग्राफिक कार्ड सुने आप लोग? ग्राफिक कार्ड सुने होंगे। कोई हैवी गेम है, आपको खेलना है, आपके मदरबोर्ड में वो पावर, वो क्षमता नहीं है कि उसको प्रोसेस करा पाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें ग्राफिक कार्ड लगवाना चाहेंगे। मदरबोर्ड में एक स्लॉट पहले से ही दिया होता है, PCIe स्लॉट। क्या बोलते हैं? PCIe स्लॉट वो स्लॉट होता है जिसमें आप अपने ग्राफिक कार्ड को इंसर्ट करा सकते हैं, लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं इस स्लॉट के माध्यम से। मुझे एक बात बताइए, आपके कार में डिग्गी की जगह बड़ी होगी तभी तो आप सूटकेस रख पाएंगे। डिग्गी का साइज़ छोटा है तो कैसे आप सूटकेस, क्या गाड़ी काट के लंबी करेंगे? नहीं। तो ये पूरी डिग्गी आपके लिए बनाई गई है, उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट बनाए गए हैं कि ज़रूरत पड़ने पे आप चाहें तो ऐड करवा सकते हैं, उसमें कोई बाधा आपको नहीं आने वाली। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब आपको कोई और कार्ड एक्सटेंड कराना है, एक्सपैंड कराना है, उसको एक्सपेंजन करना है, तो PCI स्लॉट दिया गया। क्या दिया गया है? PCI। रैम रोम, अदर कोई चीज़ ऐड करनी हो, ग्राफिक्स के अलावा भी कोई आपको कार्ड स्लॉट ऐड करना हो, तो PCI स्लॉट पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ ऐड कर सकते हो। ये दो कार्ड दे रखे हैं। इन दो स्लॉट का यूज़ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ रैम को बढ़ाने का 2 स्लॉट दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप अपने
रोम को भी यूज़ कर सकते हो, उसके इस्तेमाल से आप उसमें स्लॉट बढ़वा सकते हो, उसमें आप चिप बढ़ा सकते हो, कनेक्टर्स को बढ़ा सकते हो, और इसका इस्तेमाल आपके कंप्यूटर, आपके मदरबोर्ड की मेंटेनेंस स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम ये जो बढ़ना एक्सपैंड करना क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमको इसमें और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। हम इसमें क्यों चीज़ों को डेवलप करते हैं? ताकि हमारे जो पहले जो हमारे पास था उससे काफ़ी डेवलप हो जाए। अब आता है फ्रंट यूएसबी कनेक्टर। क्या आता है बेटा? यूएसबी क्या होता है? आपने देखा है माउस, आपका कीबोर्ड आपका यूएसबी से लगता है। बोलिए, फ्रंट यूएसबी दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे आप सीपीयू का पावर बटन दबाते हो, जहाँ से कंप्यूटर ऑन होता है, उसके बगल में 2 यूएसबी पोर्ट्स दिए होते हैं। स्लॉट्स नहीं, पोर्ट्स। पोर्ट मतलब बाहरी हिस्सा जो बाहर से कनेक्ट हो जाता है प्रशांत। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पावर बटन दिया होता है फ्रंट पे 2 होता है, पीछे 4 होता है। पीछे कहाँ पे सर? जहाँ पे फ़ैन लगा होता है। क्या होता है? फ़ैन, इंटरकूलर फ़ैन। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कनेक्टर्स दे रखे हैं, आपने 2 लगा लिए, 2 यूएसबी पोर्ट्स आपने यूज़ किए माउस और कीबोर्ड के लिए। किसके लिए? या पेन ड्राइव या कार्ड रीडर के लिए, जैसी आपकी यूज़ होगी आप कर सकते हो। यूएसबी लगभग सारे आते हैं। प्रिंटर भी यूएसबी केबल से चलता है, आपका डेटा केबल जो आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो वो भी यूएसबी से चलता है, मेमोरी कार्ड कार्ड रीडर से चलता है। अब तो बड़े बड़े एसएसडी कार्ड जो है, जो डीएसएलआर में जो मेमोरीज लगी होती हैं, वो भी कार्ड अब कार्ड रीडर में लग जाता है। कार्ड रीडर यूएसबी होता है, यूएसबी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? बिल्कुल। अब आता है एफडीडी कनेक्टर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। याद है फ्लॉपी डिस्क मैंने पढ़ाया था आपको, स्टोरेज डिवाइस पहला बन के आया था? नहीं सर, स्टोरेज डिवाइस तो पंच कार्ड था, बिल्कुल पंच कार्ड था। बट कॉम्पैक्ट मूवेबल डिस्क, मूवेबल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जाने वाला। फ्लॉपी डिस्क का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में लगाए, डेटा कॉपी कर लिए, उसको निकाल के लेके गए, किसी और कंप्यूटर में लगा के पेस्ट कर लिए। कॉपी और पेस्ट, काटना और चिपकाना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फ्लॉपी डिस्क वाला भी यहाँ पे आपको कनेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आप लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपके दिए हुए मदरबोर्ड में सारी सुविधाएं हैं। क्या है बेटा? बिल्कुल। अब इसके नीचे आता है SYS फैन कनेक्टर। अब SYS क्या होता है? सिस्टम कूलिंग फ़ैन। एक अंडर इंटरकूलर फ़ैन लगा होता है जो आपके प्रोसेसर को हीट होने से क्या करता है? बचाता है, यानी कि ठंडा करता है। ये ठंडा करने का काम, ये ठंड पड़ने का काम किसका है? फ़ैन का है। बोलिए, उस फ़ैन का इस्तेमाल इस मदरबोर्ड को ठंडा करने का, ना कि आपको हवा देने का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद से आते हैं CMOS बैटरी पे। ये CMOS बैटरी क्या होती है? ये बैटरी वो बैटरी होती है आपके सिक्के जैसी होती है, जो बायोस क्या होता है सर? ये देखिए, रोम बायोस लिखा है यहाँ पे। बायोस वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर, आपके सॉफ्टवेयर दोनों पे बीच में रह कर के कमांड और कंट्रोल करता है। बायोस का मतलब क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ से वो आप AC देख रहे हैं जो अभी 22 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, उसको मैंने रिमोट से एक्टिवेट किया। किससे एक्टिवेट किया है? क्या रिमोट और उस मैकेनिकल डिवाइस के बीच में कोई तार गया था, कोई करंट गया था, कोई लाइट, कोई धक्का, कोई प्रेशर गया था? क्या गया था? फ्रीक्वेंसी, तरंगे गई थी। क्या गई थी? हमारे रिमोट से, ये हमारा AC का रिमोट है, इस रिमोट से, इसके IC से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो उसकी IC पर टच करती है। IC क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। एक ऐसी सर्किट बोर्ड जो इसमें आप देख रहे हैं वैसी बोर्ड वहाँ पे भी लगी हुई है, बस साइज़ में छोटी है। उस पर क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है। वो क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? आपके दिए हुए कमांड, आपके दिए हुए वायरलेस फ्रीक्वेंसी से उसके हार्डवेयर पार्ट्स, उसके मैकेनिकल पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि अंदर एक सॉफ्टवेयर भी पड़ा हुआ है, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर, जिसको आप फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको बायोस के नाम से जानते हैं, और उस सॉफ्टवेयर बेस से हार्डवेयर को एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? अब ये एक्सेलरेट क्या होता है? चलाता है। क्या करता है बेटा? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैकेनिकल यानी कि लोहे वाले पुर्जों को चालू कर दे। समझ रहे हैं आप लोग? आप गौर करिए, इतनी बड़ी कार है, चाबी घुमाते हैं, स्पार्क पैदा होता है, करंट पैदा होता है। उस करंट से क्या होता है? वो बैटरी से करंट लेता है, जो उसमें बैटरी लगी होती है, ट्यूबलर बैटरी।
करंट लेता है और पूरे इंजन में क्या करता है, उसी एक स्पार्क, उसी एक चिंगारी से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यस सर नो। बट चाबी घुमाने के लिए आपने क्या किया था, कोई बहुत ज़्यादा आपने कोई पावर पत्थर रगड़े थे या पावर लगाई थी, कुछ ऐसा किया था आपने? नहीं, उसके अंदर मैकेनिज़्म यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? मैकेनिज़्म। चाबी घुमाने से क्या होता है, एक बटन समझ लो उसको, बटन जब घूमता है तो नीचे पड़े हुए कंट्रोलर्स जा कर के बैटरी को कमांड देते हैं, किसको? बैटरी को, कि अब पावर दो। क्या करो? अब पावर दो, यानी करंट पैदा करो। क्या पैदा करो? जैसे वो करंट पैदा होगा फ्लक्चुएशन पैदा होगा। क्या होगा? फ्लक्चुएशन। लोग झटके से गाड़ी स्टार्ट करते, गाड़ी क्या होती है? बंद हो जाती है। होती नहीं होती है? सेल्फ लेते, क्लच छोड़ते, गाड़ी बंद हो जाती है। क्यों? बैटरी की पावर तो पावरफुल है ही है, करंट आएगा, झटका लगेगा ही। आप क्लच से गाड़ी आगे पीछे करते हो, छोड़ते हो तो झटका मारती है। यानी क्लच क्या करता है? एक तरह का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? वाइब्रेशन क्या होता है? कंपन, कंपन पैदा करता है। छोड़ने और दबाने के माध्यम से गाड़ी अपनी स्पीड तय करती है। क्या करती है? वैसे ही मैंने रिमोट से फोर्सफुली पावर बटन दबाया और दबाते ही उसको टेम्परेचर अप डाउन किया, ये देखो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब वो कितना तेज बीप कर रहा है। वो बच्ची डर गई वहाँ जो बैठी है कि अचानक से कैसे ये एसी इतना तेज आवाज़ करने लगा, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल स्पीड क्या है उसकी, ये देखो मैं आराम से दबा रहा हूँ, बीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन मैंने सडनली अप डाउन किया तो क्या हुआ, वो फास्ट काम कर, अपनी क्षमता से तेज़ काम करने लगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीमॉस बैटरी देते हैं। क्या देते हैं? ताकि इसके अनबिहेवियर से, इसके मिसबिहेव से, इसके अचानक से तेज काम करने से जो भी फंक्शंस मदरबोर्ड पे इधर उधर हो रहे हैं वो कंट्रोल हो जाए इस बैटरी से। क्या हो जाए? एग्जैक्टली। तुम बैटरी का इस्तेमाल इसीलिए करते हो कि गाड़ी तुम झटके से छोड़ो, गाड़ी बंद हो जाए तो फिर तुम चाबी घुमा के गाड़ी सेल्फ लेके स्टार्ट कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हाँ यस सर। अभी ऋषभ ने कहा कि सर एक बात बताइए, गाड़ी है और गाड़ी गियर वाली है, कभी आपने स्कूटी को धक्का देके स्टार्ट किया है? गाड़ी धक्का देने से स्टार्ट नहीं होती है। आप जब धक्का देते हो तो गियर लगा देते हो, गियर लगा देते हो, पहला गियर दूसरा गियर, और ज़ोर से धक्का देते हो। गियर लगने पे जब गाड़ी धक्के से चलती है, आगे बढ़ती है ना, क्लच आप छोड़ते हो, क्लच के छोड़ने सडनली ब्रेक लगता है। क्या लगता है? गियर बॉक्स का जो गियर स्ट्रोकर होता है वो आके फंस जाता है, फंसता है, फंसते ही स्पार्क पैदा करता है, करंट पैदा करता है, उस स्पार्क से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, बचपन में कितने ऐसे हैं जो खिलौने से खेले हैं, खिलौने वाली कार को पीछे कस के खींचो, छोड़ दो, चाबी भरना बोलते थे उसको, छोड़ते ही वो गाड़ी फोर्स से आगे भागती थी। पीछे खींचने पे आगे कैसे भाग रही है? क्योंकि कार अगर बंद पड़ जाए ना, आगे धक्का देने के बजाय अगर आप पीछे भी धक्का देंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्पार्क पैदा होता है, करंट पैदा होना चाहिए, रिवॉल्व, या तो आप आगे की ओर करें या तो पीछे की ओर करें। अगर गाड़ी गियर में रहेगी तो स्टार्ट होगी, गियर में नहीं रहेगी तो नहीं होगी। क्योंकि आप गियर लेके गाड़ी धक्का देते हो और सडनली गियर छोड़ देते हो, छोड़ते गाड़ी क्या होती है? झटके में आती है, स्पार्क पैदा होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हो, गियर छुड़ा देते हो, गाड़ी को एक्सेलेरेटर देते हो, गाड़ी गर्म हो जाती है, फिर गियर लगा के भाग लेते हो, आगे बढ़ जाते हो। कारण बताता हूँ उसका, सडन ब्रेक से, सडन रुकने से, सडन चलने से स्पार्क तेज़ी से पैदा होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूँ हल्का सा, आईसीयू में किसी को देखा है आपने मरते हुए? भगवान न करे देखना पड़े। जो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस क्या होता है कि अब उनकी दिल की धड़कनें एकदम कम हो गई हैं, ना के बराबर है, उनको CPPCR दिया जाता है, करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। उससे क्या होता है? करंट को करंट इन्वॉल्व करता है, समझो। वो क्या होता है? अपोजिट अट्रैक्ट्स। करंट हम दे रहे हैं, उसकी बॉडी का करंट डाउन हो गया है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? लोहा और चुंबक खींचते हैं एक दूसरे को, यस सर नो? चुंबक और चुंबक कभी नहीं खींचेगा। रिपल्जन कंपल्जन पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन लोहा और चुंबक क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं, मेल फीमेल अट्रैक्ट होते हैं। तार की बात कर रहा हूँ, है ना? करंट में क्या होता है? एक फीमेल तार होता है, एक मेल होता है, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, यस और नो? वैसे ही आप जब करंट दे रहे होते हो तो बॉडी में जब करंट पैदा होता है तो झटके से उसकी आँख खुल जाती है। दो चीज़ें होंगी, या तो मर जाएगा या तो जी उठेगा। उसकी हार्ट बीट क्या होगी? क्योंकि अननेसेसरली करंट दे रहे हो आप, सदमा पहुँचा रहे हो उसके हार्ट को, उसके दिल को तुम क्या कर रहे हो? ट्रॉमा दे रहे हो, ट्रॉमा, सदमा दे रहे हो, और सदमे में आकर के वो उठ जाएगा,
सपने में आपकी आँख खुलती डर से, कभी कभी उठ के बैठ जाते, अरे ये क्या। जब कोई चीज़ आपके दिल और दिमाग पर ज़्यादा लोड दे देती है तो आपकी आँख खुल जाती है, यस और नो। तो इसका मतलब होता है अननेसेसरली प्रेशर उस मशीनरी पे दोगे, स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। क्या होगा, हाँ, ज़बरदस्त प्रेशर दोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तुमने, अब मैं तरीका तुमको और एक आज बता दूँ। कार में 2 तार होते हैं जो चाबी के पास होते हैं। अगर तुमने वो इग्निशन लॉक तोड़ के निकाल लिया, गाड़ी की चाबी नहीं है, 2 तार हैं प्लस माइनस, बैटरी से कनेक्ट होते हैं, तार को तुम बस सटाओगे ऐसे ऐसे, चिंगारी पैदा होगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चोर ऐसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चाबी जहाँ लगती है उस फाइबर एरिया को तोड़ देंगे और नीचे जो तार वायरिंग गई है, वायरिंग को काट देंगे, दांत से छील देंगे और उन दोनों तार को सटाएंगे ऐसे ऐसे, करंट पैदा होगा बैटरी से। जैसे तगड़ा पावर आया, बैटरी शॉर्ट की थोड़ी सी, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उनको बस एक बार स्टार्ट करना होता है, लेके भागना है बस, उसके बाद बना लेंगे वो। जी, आप गाड़ी में आग भी ऐसे ही लग जाती है। कोई चूहा तार काट देता है गाड़ी में घुस करके अंदर किसी पार्ट्स के, गाड़ी चल रही होती है, वो तार अंदर से करंट छोड़ रहा होता है, उसी करंट से पूरी गाड़ी फाइबर में आग लग जाती है। गाड़ी में मैट होता ही है, पेट्रोल होता ही है, गाड़ी आग पकड़ लेती है। हाँ, ठीक है, आगे देखें। ठीक है सर, आगे देखें, प्ले करो। अब आता है CPU सॉकेट। सॉकेट मतलब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट, आप उस पर चार्जर लगाते हैं, वो लगाते हैं। सॉकेट में आप क्या करते हैं, प्रोसेसर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर के ब्रेन को कहा गया है, जो प्रोसेस कराती है। एक चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिली हुई। ये सॉकेट आपके CPU को होल्ड करती है, यानी आपके प्रोसेसर को होल्ड करती है, इसी जगह को सॉकेट बोला गया। 12 वाट का ATX पावर कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, जो पूरे मदरबोर्ड पे पावर सप्लाई का काम करता है। पावर सप्लाई मतलब करंट पहुँचाता है। क्या पहुँचाता है, करंट। अब आते हैं रैम स्लॉट, तो देख ही लिए। ATX पावर कनेक्टर, ये 12 पिन का जो कनेक्टर होता है, ये करता क्या है, आप मान लीजिए कोई अदर कनेक्टर जोड़ना चाहते हैं, कोई और सप्लाई दे रहे हैं, फ़ैन को सप्लाई दे रहे हैं, पावर को सप्लाई दे रहे हैं, इसके अलावा किसी अदर ब्रिज को सप्लाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप इसमें अलग से पावर कनेक्टर जोड़ सकते हैं। स्लॉट दे रखा है, आपकी इच्छा। अगर एक्सटर्नल पार्ट आप जोड़ रहे हैं, मान लीजिए कूलर से काम नहीं चल रहा, फ़ैन से काम नहीं चल रहा, एक और कूलर लगा रहे हैं आप, ताकि एक बड़ा कूलर लगाएं ताकि पूरा ठंडा हो जाए, तो आप अलग से पावर कनेक्टर लगा करके उसमें आप उसकी वायरिंग खुद से कर सकते हैं। खुद लगा के, वो बस खाली प्लग एंड प्ले होता है, ला के लगाना होता है, आप खुद ही लगा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए फ्रंट पैनल कनेक्टर, ये सामने के पैनल्स दिए हुए हैं, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं। इसमें आप इस पर आप बैटरी जोड़ सकते हैं, अदर कोई पार्ट चाहें तो लाइटनिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग की CPU में लाइट लगी होती है, लाइटिंग वायरिंग भी कर सकते हैं, वो बेकार की चीज़ है, कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है। फिर ये क्या है, साउथ ब्रिज, और ये क्या है, नॉर्थ ब्रिज। आपके कंप्यूटर के कोर हैं ये सब। क्या है ये, कोर। नॉर्थ ब्रिज जो होता है वो आपके ग्राफिक्स मैनेजमेंट कंट्रोल हब में आता है। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, GMCH, ग्राफिक मैनेजमेंट कंट्रोल हब। क्या है, ये सेंट्रल हब होता है। कंट्रोल हब मतलब होता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा गोदाम। हब मतलब क्या होता है, गोदाम। इस गोदाम में, इस हब, ये गीगाबाइट एक ब्रांड है, गीगाबाइट का ये हब है, नॉर्थ ब्रिज का बीच में लगा हुआ है। ये पूरे मदरबोर्ड पे कमांड करता है, किसका, ग्राफिक्स पे। किस पे, ग्राफिक्स पे। ये कौन है, ये आपका इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब। नोट कर लीजिएगा, IOCH, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब। कंट्रोलिंग आपकी होती है इनपुट आउटपुट पे। कंप्यूटर में आप माउस से पॉइंट करते हैं, पिन करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, करते नहीं करते, आप टाइप और पॉइंट नहीं करते हैं, कमांड दे रहे होते हैं। कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड दे रहे हैं कि आप उस पर ये सारे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके हाथ की चीज़ है, हाँ, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब। यानी इनपुट आउटपुट कौन देता है, यूज़र देता है ना, कौन देता है, यूज़र। लेकिन यहाँ पे यूज़र की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ग्राफिक्स मैनेजमेंट की बात हो रही है। कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक्स हैं, फोटो, वीडियो, कुछ ऐसा जो ग्राफिक्स द्वारा बनाया गया है, उसका मैनेजमेंट करता है आपका मेन नॉर्थ हब। कौन करता है, लेकिन साउथ हब क्या करता है, यूज़र द्वारा दिया गया कमांड माउस से, कीबोर्ड से जो पहुँचता है कंप्यूटर के अंदर, उसकी मैनेजमेंट का काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक,
पीछे आप देखिए ये बाहरी हिस्से कंप्यूटर के बैक पैनल पोर्ट्स मतलब किनारे होते हैं जो बाहर से जुड़ते हैं। आपका VGA मैं कल ही बताया था। फिर आपका ये सब ट्यूनिंग सप्लाई क्या होता है, PS2 क्या होता है, PS2 क्या होता है, वो जो गोल वाले माउस कनेक्टर्स आते हैं, गोल वाले पिन होते हैं, वो USB नहीं होते हैं। कीबोर्ड माउस जो आते हैं ना, एक तो USB वाले होते हैं, एक PS2 वाले आते हैं, गोल छेद लगा रहता है गोल सा, वो लगते हैं इसमें, ठीक है। फिर ये आपका USB पोर्ट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक तो यहाँ दिया हुआ, एक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे AV कनेक्टर्स मैंने कल बताया भी था, ऑडियो वीडियो केबल लगाने के लिए, जैसे आप डिश TV में सेट टॉप बॉक्स में लगाते हो। फिर HDMI केबल दिया होता है, कोई दिक्कत है किसी को। ये SATA है, क्या है ये SATA कनेक्टर। यहाँ पे आप अपनी हार्ड डिस्क जो SATA में आती है, उसके अलावा आप SSD भी लगा सकते हो। SSD अभी इस समय पे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट एंड वास्ट मेमोरी स्टोरेज है। वास्ट क्या होता है, विशाल। फास्टेस्ट क्या होता है, तेज। कंप्यूटर अगर आपका स्लो चल रहा है, आप पहले उस कंप्यूटर को खोलिए और देखिए उसमें हार्ड डिस्क लगी होगी, क्या लगी होगी, हार्ड डिस्क। अगर आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर देंगे उससे SSD से, तो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा। खाली रैम और SSD बढ़वा देने से पुराना कंप्यूटर भी नए जैसे काम करेगा, जो आजकल यूज़ हो रहा है। आपको और कुछ बढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये SSD का मतलब क्या, नोट कर लीजिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD मेमोरी बोलते हैं उसको। साइज़ में छोटी है, कॉम्पैक्ट है। लैपटॉप में और आजकल के मदरबोर्ड वाले कंप्यूटर में दोनों में सेम SSD लग रही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, कंप्यूटर का कैबिनेट बड़ा होता है, लैपटॉप बहुत छोटा होता है। हाँ, लैपटॉप में खाली SSD चिप लग जाती है, क्या लगती है, लेकिन कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ब्रैकेट लगता है। ब्रैकेट देखें आप लोग, एक केस आता है चौड़ा सा, एक बड़ा सा केस आता है, उस केस में रख देते हैं उसको, और वो केस उसके अंदर डाल दिया जाता है। नहीं समझे, देखो ये एक सैमसंग का केस है, क्या है, वायरलेस केस आया, वो सैमसंग ने लॉन्च किया, 6000 रुपये का है, वायरलेस चार्जर है ये। क्या ये, इस केस के अंदर, इस कवर के अंदर खाली मोबाइल को रखना है, कोई तार वार नहीं लगाना है। मोबाइल रखते ही मोबाइल चार्ज हो जाएगा। ठीक, कार में भी ऐसा आ गया है, ठीक है, कि मोबाइल में कुछ लगाना वगाना नहीं है, बस मोबाइल यहाँ इस बॉक्स में रख दीजिए। उस बॉक्स को ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अरे भाई लॉकर होता है, लॉकर में तुम क्या रखते हो, सोना चांदी हीरा मोती, उस लॉकर को ब्रैकेट बोलते हैं। इसके लिए अगर कंप्यूटर में लगाना है SSD तो ब्रैकेट खरीदना पड़ेगा 300-400 रुपये का, लेकिन लैपटॉप में सीधे चिप लग जाएगी। सीधे क्या होगी, हाँ समझिए मेरी बात। जैसे ये समझो कि अगर मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाना है तो कार्ड रीडर में लगाना पड़ता है ना, लेकिन वही मेमोरी कार्ड अगर मोबाइल में लगाना तो सीधे क्या होता है, मेमोरी कार्ड ही लगा देते हो। यस और नो, वही अंतर दोनों में, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी के साथ आपका मदरबोर्ड समाप्त होता है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम।